श्रद्धा का एक स्वरूप है। कोई कहता है कि हमारी अमुक व्यक्ति में पहले बहुत श्रद्धा थी, अब हमारी श्रद्धा नहीं है, तो भैया निवेदन करें उसकी श्रद्धा थी ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा का एक स्वरूप है। श्रद्धा बढ़ती तो है, श्रद्धा कभी भी घटती नहीं है। अगर घटती चली जा रही है तो समझ लीजिए श्रद्धा नहीं थी, अभी श्रद्धा का आभास मात्र था। एक बड़े भक्त, बहुत बड़े विद्वान हमारे वैदिक इतिहास में संत हुए हैं, श्री बिल्व मंगल जी महाराज, जिनके द्वारा कृष्ण करणामृत नामक ग्रंथ का लेखन हुआ। अनेक अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की। कृष्ण करुणामृत ग्रंथ से संभवतः आप लोग परिचित होंगे। अगर नहीं भी आपने नाम सुना है तो उस ग्रंथ का मंगलाचरण तो आपने सुना ही होगा। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्तस्रस्त निबद्धनी विविलषद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। ये जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये कृष्ण करुणामृत ग्रंथ का ही प्रथम श्लोक है। श्रद्धा के विषय में एक कथा हम आपको सुना रहे हैं। श्री बिल्वमंगल जी महाराज भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े थे, लेकिन भगवान की माया ऐसी है जो जितना अधिक इस मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, भगवान उतना ही अधिक उसका परीक्षण भी कर ही लेते हैं। एक गांव की सीमा पर पहुँचे। प्रायः गांव की सीमा के बाहर ही कूप होते थे पहले। उस कूप पर गांव में रहने वाली स्त्रियां, बहू बेटियां जल भरने आती थीं। बिल्वमंगल जी ने जैसे ही एक युवती का वहां दर्शन किया, अब तो नेत्र जो हैं वही रूप में आसक्ति उत्पन्न कराने के कारण होते हैं। कामदेव के 5 बाणों में जो रूप है, उस प्रथम बाण जो रूप है, उस रूप का अनुभव नेत्रों के ही माध्यम से होता है। उस अत्यंत सुंदरी युवती का दर्शन करके, उसको देख करके श्री बिल्वमंगल जी महाराज का मन बुद्धि उसमें ही लग गया, मोहित हो गए। और भैया निवेदन करें, कुटिल हृदय के जो जीव होते हैं वे तो जानते हैं कि किस प्रकार से क्या रीति अपनानी है, पर जिनका मन भगवान में लगा हो, अगर कभी भगवत इच्छा से भगवान की माया में फंस करके अगर वह ऐसी क्रिया भी करते हैं तो वे भी बड़ी पवित्र भाव से करते हैं। जब देखना शुरू किया तो बिल्वमंगल जी महाराज उस युवती को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। माताओं में, स्त्रियों में भगवान ने एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की है। कोई कितना इनको बहन कहे, देवी कहे, लेकिन अगर उसकी कुदृष्टि इनके ऊपर है तो 1 मिनट 2 मिनट में ही ये पहचान जाती हैं कि यह भले ही हमको बहन या देवी कह रहा हो, पर इसका भाव हमारे प्रति ठीक नहीं है। लेकिन संत भेष में जान करके उन्होंने प्रतिकार नहीं किया और अपना जल भर करके वह देवी, वह युवती वहाँ से चल पड़ी। पर बिल्वमंगल जी महाराज का तो मन ऐसा आसक्त उनके रूप में हो गया था कि बिल्वमंगल जी उनके पीछे पीछे भी चल पड़े। घर तक वह अपने पहुंच गई तो बिल्वमंगल जी भी उनके घर तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने घर के भीतर प्रवेश किया, हम श्रद्धा की बात आपको बता रहे हैं, अभी तक तो यह कोई बाहरी साधु था, लेकिन अगर कोई साधु भेषधारी हमारे घर की सीमा में प्रविष्ट हो जाए तब तो ये साक्षात अतिथि के समान है। जैसे ही बिल्वमंगल जी ने भी घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, उन देवी ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे महात्मन, आप किस प्रकार से सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस कक्ष में विराजमान होवें, हम अपने स्वामी को अभी आपके पास भेज रहे हैं। बिल्वमंगल जी उस कक्ष में विराजमान हुए और वह देवी भीतर अपने घर में प्रविष्ट होकर अपने पतिदेव से बात बताने लगी। सारी बात उन्होंने बताई कि है तो संत भेष में, पर उनका भाव कुछ हमें ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। अच्छा, इधर वह देवी तो अपने पतिदेव को सब कुछ बता रही थीं, लेकिन बिल्वमंगल जी के मन में उनका रूप ऐसा बस गया था कि थोड़े भी क्षण के लिए उस रूप से अपना व्यामोह सहन नहीं कर रहे थे। सोचा कि देखें वह देवी क्या कर रही है। अंदर भी प्रविष्ट हो गए और देखने के लिए जैसे ही कक्ष में घुस रहे थे, उस समय बातें सुन ली। क्या बातें सुन ली? वे देवी तो अपने पतिदेव को सारी बात बता रही थीं और उनके पतिदेव कह रहे थे कि हे देवी, हमारे
शास्त्रों में भेष को भगवान की बात कही गई है, भेष भगवान का है। यदि तुम्हारे कहने पर मैं उनके समक्ष चला जाऊंगा तो जो उनका भाव तुम्हारे प्रति है, जो उनकी भावना तुम्हारे प्रति है, निश्चित वे उस भावना में संकोच करेंगे। इसीलिए हमको वहाँ जाने मत दो। वो तुमसे जिस प्रकार की सेवा चाहते हैं तुम उस प्रकार की सेवा उन्हें प्रदान करो। अब ये श्रद्धा की बात हम आपको बता रहे हैं। उन पतिव्रता पत्नी की श्रद्धा देखिए और उनके पतिदेव की श्रद्धा देखिए। यद्यपि आज के युग में यह अनुकरणीय बात नहीं है, इसीलिए इस कथा से ये नहीं हमको समझना है कि हम भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करें, लेकिन हम तो इतिहास आपको बता रहे हैं कि उनके हृदय में जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, उसका फल उनको क्या मिला। जैसे ही बिल्वमंगल जी ने ये सारी वार्तालाप उन पति पत्नी की सुनी, अब तो धिक्कार करने लग गए अपने आप को कि देखो तो इनकी भगवान के भेष में कैसी निष्ठा, और हम उसी भेष को धारण करके कैसे इसको लजा रहे हैं। शांति से जाकर के अपने उसी कक्ष में आसन पर बैठ गए और अपने पति की आज्ञा लेकर के जैसे ही वह देवी आई और उन्होंने निवेदन किया कि आप जो भी सेवा हमसे स्वीकार करना चाहें आज्ञा करें। बिल्वमंगल जी ने कहा कि हे देवी, आपके घर में सूजा समझते हैं ना, एक तो सुई होती है और वही सुई जब बड़े आकार में हो जाए तो कहीं कहीं की भाषा में उसको सूजा कहते हैं, यहाँ जो कहते हो उसको। तो कहा कि 2 सूजा ले आओ। वे समझी नहीं कि किस लिए मांग रहे हैं। भक्तमाल ग्रंथ में श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, दृग भूत से छुड़ाए हैं। बिल्वमंगल जी ने विचार किया कि ये 2 भूत जब तक हमारे साथ चलते रहेंगे, नेत्र रूपी भूत हमारे साथ चलते रहेंगे, तो न जाने कितने संसार में सुंदर सुंदर रूप हमको दिखाई देंगे और उन्हीं रूपों में आसक्त होकर के हम अपने मार्ग से न जाने कितनी बार गिर जाएंगे, च्युत हो जाएंगे। जैसे ही वह देवी उन वस्तु सूजाओं को लाई, तुरंत लेकर के दोनों नेत्र फोड़ लिए और नेत्र फोड़ करके यह निश्चय कर लिया कि जिन नेत्रों के कारण हम भगवान से विमुख हो रहे थे उन नेत्रों को ही समाप्त कर दिया जाए। ये तो बाद में जब वृंदावन वो पधारे और वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी के स्वरूप का वर्णन सुना, श्री राधा दामोदर भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन उन्होंने अपने कर्णों से सुना, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के स्वरूप का वर्णन, श्री राधा वल्लभ श्री मदन मोहन भगवान के स्वरूप का जब दर्शन करने की इच्छा उनकी बार बार जगी, तब भगवान ने कृपा करके उनके नेत्रों को पुनः लौटा दिया और फिर उन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दिव्य विग्रहों का दर्शन भी किया। तो इस कथा से हम यही आपको बताना चाहते हैं कि श्रद्धा का स्वरूप क्या होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धा मयोयम पुरुषः। अगर कोई श्रद्धा से विहीन व्यक्ति है तो उसको व्यक्ति मनुष्य कहलाने का ही अधिकार नहीं है।